We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी। उससे रिलेटेड जो आपकी अनदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल भी सिंप्लीफाई किए थे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हार्मेशन, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स, और उससे रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम भी डिस्कस की थी। उसी में नेक्स्ट आपका टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ये टॉपिक आपका जैसे बीए, बीएससी और आपका बीटेक में भी कंसीडर होता है, तो सभी के लिए है ये आपका, सभी क्लासेज के लिए। जैसे बीए, बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर बीटेक में आता है आपका इंजीनियर मैथमेटिक्स में। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स? जैसे फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन होती है ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ए, यानी कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, यानी सभी एलिमेंट उसमें जीरो नहीं है, ऑफ द टाइप m क्रॉस n, यानी उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इज सेड टू हैव रैंक r। हम कहते हैं कि उसकी रैंक r है इफ इट हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर r, यानी उसके जितने भी r ऑर्डर के माइनर हम डिस्कस करेंगे उसमें से कम एक जो माइनर है वो हमारे पास क्या होगा, r ऑर्डर का नॉन जीरो। एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r प्लस वन, और उससे ग्रेटर ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे अगर कोई है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले तो हम माइनर किसी भी मैट्रिक्स का कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में कोफैक्टर भी डिस्कस किया था, तो जैसे हमें कोफैक्टर निकालना होता था तो आप लोग कैसे कोफैक्टर डिफाइन करते थे। जैसे हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 2 5 0 6, तो इसका हमें कोफैक्टर निकालना, जैसे इस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना था तो हम लिखते थे A11 माइनस 1 रेस टू पावर 1 प्लस 1। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देते थे 0 और 6। इसको, इस डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई करते थे तो इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2, यानी पॉजिटिव साइन, तो 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। अब हमें अगर इसका माइनर डिफाइन करना है तो माइनर के लिए आपके पास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर डिफाइन करते हैं तो माइनर के लिए हमारे पास जो ये सिंबल है यानी नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारा कंसीडर नहीं होता। ये आपका कोफैक्टर में कंसीडर होता है, माइनर में ओनली M11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे और आपके पास आ जाएगा जैसे 1 2 और 0 6। इस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना, तो 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। माइनर में और कोफैक्टर में आपके पास ये ही डिफरेंस है कि अगर आपको किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है अगर माइनर हमें निकालना है तो उसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव का सिंबल होता है वो कंसीडर नहीं होता। और कोफैक्टर में आपके पास जो एलिमेंट है, जो ये माइनस का जो सिस्टम माइनस का जो हम साइन देखते हैं, यानी यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो कंसीडर होता कोफैक्टर में, माइनर में आपके पास कंसीडर नहीं होता। ये है आपके पास माइनर की डेफिनेशन, यानी किसी भी मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का हम माइनर कैसे डिफाइन करेंगे। अब अगर आपके पास कंप्लीट जो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसी का आप लोगों को माइनर डिफाइन करना है, तो माइनर डिस्कस करने के लिए यानी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, तो हम कंप्लीट इसका डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे। और इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, जैसे हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिफाइन किया, तो जैसे 1 है आपके पास, 1 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल किया तो 1 2 और 0 6, कंप्लीट डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा जैसे -2। अल्टरनेट साइन होते हैं तो रो और कॉलम को कैंसिल करेंगे तो 0 और 2 और 5 और 6। थर्ड हमारे पास जैसे आएगा यहाँ पर +3, तो यह एलिमेंट आएगा 0 1 5 और 0, तो ये आपके आ गया 1 6 माइनस 0 -2 0 -10 और यहाँ पर +3 इक्वल टू आपके पास यहाँ पर आएगा 0 -5, तो 6 माइनस माइनस प्लस
20, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई -1 नॉट इक्वल टू 0। यानी जो हमारा गिवन मैट्रिक्स था, गिवन मैट्रिक्स की जो आपके पास रैंक आएगी वो आपके पास क्या आएगी 3, क्योंकि जो गिवन मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 3 क्रॉस 3। तो इस गिवन मैट्रिक्स की रैंक या तो 3 होगी या फिर 3 से लेस होगी। जैसे हमने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिफाइन किया तो इसकी वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 आ जाता तो गिवन मैट्रिक्स की रैंक आपके पास 3 नहीं आ सकती। ये हमारा रैंक का सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं रो। ये रो कंसीडर होता है, इसका मीनिंग होता है रैंक ऑफ द जो भी आपका गिवन मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 आ जाता तो गिवन मैट्रिक्स की रैंक जो थी आपके पास वो हम ये कहते हैं कि गिवन मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं हो सकती। अब गिवन मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी वो क्या आएगी लेस देन 3 आएगी। तो इसके लिए फिर आप लोग क्या करते कि इसमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के माइनर सिलेक्ट करते। जैसे कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये फर्स्ट हमने ये सिलेक्ट कर लिया, जैसे ये सिलेक्ट कर लिया, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में से अगर एटलीस्ट 1 माइनर भी हमारे पास क्या आ जाता नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हमारे गिवन मैट्रिक्स की रैंक आपके पास क्या होती 2 होती। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ए of the type m cross n is said to have rank r if it has at least one non-zero minor of order r। यानी कम से कम एक तो जो r ऑर्डर का माइनर है वो नॉन जीरो होना चाहिए और उससे ग्रेटर जितने भी माइनर है अगर कोई है r+1 ऑर्डर का तो उसकी वैल्यू इक्वल टू आपके पास क्या होती है इक्वल टू 0 आएगी। नेक्स्ट अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास अगर वो मैट्रिक्स की वैल्यू यानी सभी एलिमेंट इक्वल टू 0 है तो उस मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी वो आपके पास आएगी इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास है अगर कोई आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे कि सपोज करो कि आपके पास ये गिवन मैट्रिक्स है दिस, ये डायगोनल मैट्रिक्स है यानी जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपके पास क्या है नॉन जीरो और अनदर एलिमेंट जो है वो क्या है सभी के सभी 0। तो रैंक ऑफ द जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक क्या आएगी नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट, यानी जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं काउंटिंग में वो हमारे गिवन मैट्रिक्स की रैंक होगी। इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास कितने हैं 1 2 3 यानी गिवन मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी। सपोज करो कि यहाँ पर जैसे इस टाइप का मैट्रिक्स है 5 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इस गिवन मैट्रिक्स की रैंक जो आपके पास होगी वो आपके पास होगी 1, क्योंकि इसमें जो आपके पास है 1 एलिमेंट ही क्या है नॉन जीरो एलिमेंट। अब अगर नेक्स्ट आपके पास एक कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है AIJ, इसका ऑर्डर है आपके पास m क्रॉस n, तो हम कहते हैं कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आपके पास P है P। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक P है तो इसमें एटलीस्ट 1 माइनर की वैल्यू क्या होगी एटलीस्ट 1 माइनर आपके पास रहना चाहिए 1 माइनर ऑफ ऑर्डर P इज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक ऐसा P ऑर्डर का माइनर होगा जो नॉट इक्वल टू 0 होगा, जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। अगर P ऑर्डर के सभी माइनर की वैल्यू आपके पास इक्वल टू 0 होती है तो फिर गिवन मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आपके पास क्या होगी लेस देन P आएगी, यानी P से कम आएगी। लेकिन अगर P ऑर्डर का माइनर एक भी अगर माइनर नॉट इक्वल टू 0 है तो गिवन मैट्रिक्स की रैंक आपके पास P होगी। अगर इसमें एक भी माइनर आपके पास P ऑर्डर का एक भी माइनर ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू क्या हो एक नॉट इक्वल टू 0, तो फिर जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी रैंक आपके पास क्या होगी लेस देन P होगी। ये थी आपके पास जस्ट डेफिनेशन हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स बाय द माइनर मेथड। हमारे पास कोई भी जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी रैंक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो हाईएस्ट रैंक होती है वो क्या होती है नंबर ऑफ जीरोज के इक्वल। जैसे कि आपके पास मैट्रिक्स
गिवन है, दिस मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि हमारे पास मैट्रिक है दिस, हमें इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है 0 2 1 1 0 1। तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या है 3 क्रॉस 3। तो गिवन मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आपके पास क्या हो सकती है, या तो 3 आएगी या 3 से लेस आएगी। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का इसमें माइनर क्या है हमारा 3 क्रॉस 3। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि इक्वल टू 0 आएगी। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट है 0 तो 0 ही रहेगा, सेकंड भी 0 है, +1 है तो +1 के साथ हमारे पास थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को कैंसिल करेंगे तो 0 2 और 1 0 ये आ गया। तो इक्वल टू क्या आएगा 1 और 0 - 2 इक्वल टू -2 नॉट इक्वल टू 0। यानी जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी रैंक आपके पास क्या होगी 3। ये जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं रो। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास है फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जैसे आपके पास दिस मैट्रिक्स है 1 - 3 4 6 9 1 2 और 0। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 4। यानी जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी रैंक आपके पास क्या आ सकती है 2 आ सकती है, मैक्सिमम 2 से ग्रेटर नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास क्या है 2 और इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। जैसे हम इसमें कंसीडर करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट ये कंसीडर किया, फर्स्ट हमने एक माइनर कंसीडर किया, ये है 1 - 3 9 1। तो यहाँ पर आ गया 1 + 27 इक्वल टू 28 नॉट इक्वल टू 0। सपोज करो कि यहाँ पर इक्वल टू 0 आ जाता तो फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा जैसे ये माइनर बनता इसको हम कंसीडर करते, A2 कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 4 1 2, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर हम नेक्स्ट कंसीडर कर लेते, फिर हम उससे नेक्स्ट कंसीडर करते। जब अगर सभी कंसीडर करने के बाद हमारा जो माइनर है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के सभी की वैल्यू 0 आ रही है तब इस गिवन मैट्रिक्स की रैंक क्या होती 1। लेकिन फर्स्ट में ही अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो आगे जो है जैसे A2 हमने डिसाइड किया और आगे हम A3 भी निकाल सकते हैं, तो ये हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट ही नॉन 0 आ गया। अगर फर्स्ट इक्वल टू 0 आ गया तब हम सेकंड की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम थर्ड की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद अगर फोर्थ हमारे पास होता तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। इनमें से कम एक आपके पास क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। तो गिवन मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी 2। अगर सभी की वैल्यू 0 आ जाए तो गिवन मैट्रिक्स की रैंक 2 नहीं है, यानी लेस देन 2 आएगी। लेकिन फर्स्ट ही हमारे पास क्या आ गया नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आगे हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। गिवन मैट्रिक्स की रैंक जो हमारे पास आएगी वो आएगी 2। नेक्स्ट हम माइनर तभी डिस्कस करते हैं जब गिवन जो हमने माइनर फर्स्ट लिया उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, तभी हम सेकंड अपना माइनर जो भी आपका है उसको कंसीडर करेंगे। तो ये था आपके पास जैसे हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो सबसे पहले 3 क्रॉस 3 ऑर्डर को सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे, और फिर उसके बाद 2 क्रॉस 2 ऑर्डर को, फिर 1 क्रॉस 1 ऑर्डर को। अगर 0 इक्वल टू आ जाता है, ऐसे ही 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का होगा तो सबसे पहले 4 क्रॉस 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 3 क्रॉस 3 पे चलेंगे। तो एज इट इज हम इसको प्रोसीड करते हैं और फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स हमें फाइंड हो जाती है। नेक्स्ट इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड यानी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स से डिस्कस करेंगे।